अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 313 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,774 की सतह पर बंद रहा एज ऑफ नाउ, मतलब कि 3:42 पे। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 68 मिलियन के वॉल्यूम्स के ऐसी 100 इंडेक्स में लगे, कैसी ऑल शेयर में 194 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे जिनकी वैल्यू 5.3 बिलियन है। तो जैसे कल की कॉल को हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, बल्कि हम फ्राइडे के दिन चले जाते हैं। फ्राइडे के दिन जिस दिन मार्केट में 1000 पॉइंट की तेजी हुई थी, मार्केट बंद 300-400 पॉइंट प्लस हुई, उस दिन आपको बताया गया कि ये इंडेक्स में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइन है। जो अपसाइड आएगी वो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग की, और हमने यही देखा। इवन कल की कॉल में हमने बाइंग कॉल भी आप लोग को इस तरीके से बताया कि इंडेक्स 42,800 850 पे आया, उधर आप बाई कर सकते हैं, वो सतह अच्छी रहेगी। और आज हमने देखा इंडेक्स ओपन ही नेगेटिव हुआ, इंडेक्स ने शार्प लो लगाया तकरीबन 42,860 के करीब करीब, और फिर उधर से अगर आप देखें तो इंडेक्स से 300 पॉइंट रिकवर किए। जाहिर सी बात है, जब कभी एक इंडेक्स लो ब्रेक करेगी तो जो अप मूव होगी वो एक रिकवरी होगी। ये एक अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा आपको प्रॉफिटेबल करेगा। अच्छा, अब थोड़ी चीज़ हम समझते हैं। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती रही, और फिर जो हमने देखा कि आखिर में मार्केट में एक थोड़ी आखिर के काफ़ी हद तक आखिर के सेशन के आखिरी में हमने मार्केट में थोड़ी शार्प डिक्लाइन देखा। इवन स्टॉक्स की बात की जाए, अब मैं इधर आ जाता हूँ डेली एक्टिविटी पे, जिन्होंने टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे आज के दिन, तो वो ईफर्ट ने आप देखेंगे 50 पॉइंट खाली इसने दिए। तो इंडेक्स को अगर आप इसमें इफर्ट, वैसे ज्यादातर इंडिविजुअल्स इससे होल्ड नहीं करते, ट्रेडिंग इसमें नहीं करते। एबट हो गया, मारी हो गया, MTL हो गया, ABL, कोलगेट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान, नेस्ले, JDWS, FFBL में चले थोड़े कर भी लेते होंगे। बाकी सर्विस, ये वो शेयर्स है जिसमें कोई आम इंडिविजुअल काम नहीं करता, इनको हल्का हल्का बढ़ा दिया। इधर क्या करे, इंडेक्स में थोड़ा रेट बचा लिया, इंडेक्स को इतना नहीं गिराया, स्टॉक्स को आपके ज्यादा गिरा दिया, इंडेक्स को 300। अभी आप इन सब के, अगर ये जितने भी आपको ऊपर दिख रहे हैं ना स्टॉक्स, इन सब के अगर ये जीरो भी होते, चले नेगेटिव भी नहीं जाते, तो भी इंडेक्स 500 पॉइंट के करीब नेगेटिव हो जाती। हमने देखा जैसे TPLP का रेट गिराया आज, ठीक है, TPLP अच्छा चल रहा है तो उसका रेट गिरा। उसके ऊपर मजीद आएंगे तो इन सब ने जितनी भी एक रिकवरी की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने एक रिट्रेसमेंट कर लिया। उसके ऊपर हम आएंगे, जिन्होंने कंप्लीट की, जिनकी बाकी है, उसके हवाले से भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो मेन चीज़ है वो ये कि मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी के साथ बंद रही। इंशाल्लाह उसके टेक्निकल भी पे आता है। उससे पहले अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो सिल्क बैंक है, 24 मिलियन का वॉल्यूम लगे, यूनिटी 47 पैसे के साथ नेगेटिव रहा, इसके हवाले से भी आपको काफ़ी बताया गया था। फिर डबल GL आ गया, वो भी नीचे, PRL में भी प्रॉफिट टेकिंग, FFL में भी प्रॉफिट टेकिंग, TPLP आप जैसे देख सकते हैं एक अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, फिर इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। सिनर्जी, टेली, WTL सब नेगेटिव। पाक री इंश्योरेंस ने आज अच्छी एक मूव दिखाई है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो सबसे पहले हम ऑयल देखते हैं। ऑयल बहुत हाई साइड पे आ चुका है, 116 पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत हाईली नेगेटिव है। इंपोर्ट बिल पे अफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से एक, जैसे कल हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाने का जो था उसे कैंसिल कर दिया, तो ये भी हो सकता है मार्केट ने उससे भी हो सकता है नेगेटिव ले लिया। क्योंकि अब जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस चले गए, तो इससे ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि अभी हम मजीद अगर नहीं बढ़ाते पेट्रोल प्राइसेस तो हम IMF के प्रोग्राम में जा सकते हैं। IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए अभी 50 रुपये तो मेरे नज़दीक बढ़ाना चाहिए हुकूमत को। बहरहाल रुपी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, जो थोड़ा एक अच्छी बात है। बहरहाल अगर अब हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो इधर जो आप एक चीज़ देखेंगे तो जो इंडेक्स है उसकी आज की कैंडल एक शानदार नेगेटिव कैंडल बनी है आज के दिन। और खासकर जैसे आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, इवनिंग स्टार पैटर्न। अब कोई सर्च करेगा तो हो सकता है 100% आपको ये ना लगे, लेकिन देखिए जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इवनिंग स्टार के, वो इसमें ज़रूर प्रेजेंट है। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल जिसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक रेड कैंडल जिसने इस प्रीवियस मतलब जो डे बिफोर था उसकी जो क्या कहते हैं लो था उसके नीचे ही क्लोजिंग थी। काफ़ी हद तक ये इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा ये लग रहा है। और दूसरी बात, ये काफ़ी हद तक एक रैली करने के बाद बना है, तो ये इसमें एक थोड़ा जाहिर सी बात है एक वजन है इसमें। बहरहाल इंडेक्स पर अभी एक उम्मीद बाकी ज़रूर है, दो चार उम्मीदें हैं, उन सब के हवाले से आपको बताया जाएगा आज की वीडियो में इंशाल्लाह। सबसे पहले वॉल्यूम्स को देखें तो कल की निस्बतन जैसे 40 to 50% डिक्लाइन आया है। कल हमने देखा 122 मिलियन से ज़ायद के वॉल्यूम्स लगे, 122 मिलियन, और आज 68 मिलियन का वॉल्यूम्स, तो अराउंड 40 to 50% एक वॉल्यूम्स में भी डिक्लाइन आया है। RSI 42 पे चल रहा है। अगर हम आ जाए 15 मिनट के हिसाब से मार्केट में, थोड़ा अब हम एनालाइज करते हैं कि अब मार्केट में क्या अगली मूव बन सकती है टेक्निकली।
बहरहाल अगर अब आप यहाँ देखेंगे 15 मिनट पे, तो इंडेक्स अपने 800 की एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करता हुआ, ब्रीच करता हुआ नजर आया है। और साथ ही में अभी इंडेक्स जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट जोन में आएगा, ठीक है। अब वो जो जोन्स होंगे उसके हवाले से हम वंस अगेन आप लोगों को बताएंगे, हमने काफ़ी बार बता चुके हैं। ओवरऑल अभी तक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अभी मार्केट है ओवरसोल्ड पोजीशन में। तो टेक्निकली मैं कहूँ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट में जाहिर सी बात है एक रिकवरी बननी चाहिए, लेकिन वो अभी से ही नहीं बनेगी, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, आप पीछे आ जाए यहाँ पे, कि जब कभी आरएसआई ओवरसोल्ड होता है इसका कतई मतलब नहीं होता कि मार्केट यहाँ से रिकवरी आएगी। अब देखो 42,000 पे पिछली बार मार्केट ओवरसोल्ड दिखा रही थी, उसके बाद इंडेक्स से कितनी मंदी की, मजीद 700 पॉइंट की मंदी की, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से 700 पॉइंट की मंदी होगी, लेकिन ये कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान में जरूर रखना होगा। देखिए अभी ओवरऑल हम समझे थोड़ा मार्केट का व्यू, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो इंडेक्स ने अभी आज के दिन में जैसे एक तो नेगेटिव में, एक तो मार्केट ने शुरू में ही नेगेटिविटी ले ली थी, लेकिन उसका एक पॉजिटिविटी हमने दिखा दी। अच्छा, उसके बाद जो इंडेक्स ने हाई लगाया, उसके बाद जो मार्केट ने एक हाई लगाया था तकरीबन 41,000 और 148 का, उधर से अगर आप देखें तो इंडेक्स ने एज सच कोई एक जाहिर सी बात है एक रिकवरी नहीं ली, और उधर से अभी तक मार्केट 400 पॉइंट डिस्काउंट हो चुकी है। तो इस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि चले मार्केट में एक रिकवरी का फेज बन सकता है। तो अब जो पॉसिबल रिवर्सल जोन्स आएंगे मार्केट के ऊपर, जो शॉर्ट टर्म में मार्केट को सहारा देंगे, वो जो लेवल्स है वो है, सबसे पहले हम इधर फिबोनाची अगर लगा लेते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में मैं आ जाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया है, तो देखिए मार्केट अभी किस लेवल पे है, 716 की 712, ठीक है। मार्केट ने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो मार्केट की करेक्शन है वो मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो अब अपने पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है। वो कौन सा है, 42,712, जो कि अपसाइड मार्केट की जो बिल्कुल एक अपसाइड थी, मैं ये एक लेवल हटा देता हूँ, तो जो मार्केट ने बिल्कुल एक अपनी अपसाइड लगाई थी 42,553 के पास, उधर से देखा जाए तो ठीक इंडेक्स ये 800 पॉइंट बनता है। ये एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। कल मान लीजिए अगर मार्केट 700 की सत्ता को ब्रेक कर देता है तो मार्केट मजीद मूव कर सकता है 42,500 से लेकर 42,200 तक, ठीक है। अगर मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो एक ये भी चांस बनाया जा सकता है कि मार्केट 42,500 से 42,200 तक मूव करने के मार्केट पास चांसेस होंगे, या आप लोग कह लीजिए आपके टारगेट होंगे कल नहीं तो परसों के लिए, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट डायरेक्ट रिकवरी ही करती रहे, ठीक है। तो इसलिए आपने ये कि अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करे तो फिर ये एक हो सकता है कि मार्केट के अंदर गुंजाइश होगी पूरी। पहले आप 42,600 को जैसे टारगेट कर ले, 42,600 से लेकर 42,200 तक मार्केट के अंदर गुंजाइश होगी। अब देखिए अब मार्केट में अब आपने थोड़ी चीजें ये समझनी होगी कि अब आपने समझ लेना है कि मार्केट किधर से करेक्शन करती हुई आ रही है, 43,150 की सतह से। उधर से मार्केट ने अगर ऐसा बीच में कोई रिकवरी नहीं लेती, अगर ले लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तो फिर हम लोग कुछ कुछ बाइंग देख लेंगे, जैसे 42,400 450। उधर अगर 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 मार्केट थोड़ी सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है तो हमने जैसे 20% डाल दिया अपने ये पोर्टफोलियो का। अगर अल्लाह ने करे वो भी ब्रेक हो जाता है 42,200 पे आ जाता है, तो उधर हमने जैसे मजीद 30% डाल दिया पोर्टफोलियो का। 50% से ज़्यादा मैं नहीं समझता डालना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि क्या होगा कि मार्केट अगर रिकवरी नहीं करी और डायरेक्ट उन लेवल्स पे है तो मार्केट के पास पूरी चांसेस होंगे कि वहां से एक रिवर्सल खा जाए। और जो मार्केट का गोल्डन जोन है वो किधर से बनता है, यहीं से 42,450 से लेकर 42,200, ठीक है। अब कल को आप देखेंगे तो यूट्यूब पे तकरीबन तमाम लोग फ्राइडे के बाद से तेजी बोल रहे मार्केट 45,000 44,000 47,000, ठीक है। हमने आपको क्या कहा कि अगर 43,500 ब्रेक होगा मार्केट आपकी 44,000 भी जाएगी 45,000 भी जाएगी, आप उस बाद 1,000 पॉइंट की तेजी करें, वो हमें उससे कोई नहीं है मतलब। आपने जो मेन चीज रखनी, मैं अब भी उसी बात पे कायम हूं, मैं अपने वही मौकफ है मेरा अभी तक कि अगर मार्केट 42,500 को सस्टेन कर जाए आप उधर से 1,000 पॉइंट की तेजी करें, उससे पहले कोई तेजी नहीं करनी अपने को, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी बताई है बाई ऑन डिप में हल्का हल्का बाय करें, क्योंकि मैंने अपना असल व्यू तो फ्राइडे की वीडियो में बता दिया है, और मैंने अपना असल व्यू ये आपकी तकरीबन क्या कह सकते हैं मंडे की वीडियो में भी काफी हद तक बता, लेकिन फ्राइडे के दिन मैंने पूरा क्लियर कर दिया था।
कि मुझे 41,350 भी ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बाय ऑन डिप हल्का हल्का कर सकते हैं मार्केट में। जो अब मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके बाद मार्केट में कुछ उम्मीद जागेगी, कुछ उम्मीद जागेगी, वो 43,000 का ही लेवल है। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ से एक मार्केट में फॉल देख रहे हैं तो ये 800 900 की, ये 42,900 है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ गई मार्केट के लिए पहली। ये ब्रेक होगा, हो सकता है आपको शॉर्ट रिकवरी जो है मार्केट कंटिन्यू करती हुई दिखाई दे, जो कि अपसाइड से अगर हम देखें तो ठीक मार्केट की ये 42,900 तो ये तकरीबन 43,000 तक मार्केट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर मार्केट में कुछ बेहतरी होगी, फिर अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक कर दे तो उसके बाद मजीद बेहतरी होगी। ठीक है, इस तरीके से चले। अब तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से, मेरे नज़दीक हमने कवर कर लिया KSE 100 इंडेक्स को। अब चलते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की तरफ। उससे पहले एक बंदे ने मुझे खासकर व्हाट्सएप पे कहा था जीटेक का, तो देखिए मैं आपको जीटेक एनालिसिस करके दे देता हूँ। देखिए पहले मैं इसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, जब ये 8 रुपए पे था, 7 रुपए पे था, उस वक्त मैंने कहा था कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अब भी मैं यही कहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अब भी लेकर रख सकते हैं, नो डाउट। देखिए डेली टाइम फ्रेम अगर हम जीटेक को देखें, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। तो देखिए जीटेक की अभी बात की जाए तो 9 रुपए 30 पैसे पे है, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9 रुपए के पास आ रहा है, एक राउंड फिगर भी, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और साथ साथ में ये इसके बाद एक प्रीवियसली भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट ये प्ले करता हुआ आया है, जो कि अब भी करेगा आप लोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले। देखिए अभी अगर जीटेक की बात की जाए तो जो इसने करंट हाई मारा था, करंट हाई से मेरी मुराद है जो अब इंडेक्स में एक तेजी आई थी, मतलब कि आप समझ लीजिए ये फ्राइडे के दिन जो इंडेक्स में 1,000 पॉइंट की जब तेजी आई थी, तो उस वक्त इसने जो हाई लगाया था वो अराउंड 10 रुपीज के ऊपर का था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था। उसके बाद हमें इसका एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। इससे रैली किधर से स्टार्ट की थी ये नोटिस किया जाए तो 8 रुपए 54 पैसे से। उसके अगेंस्ट उसने, जाहिर सी बात है अब इंडेक्स ने डाउनफॉल लेगा तो ये भी लेगा ही। और उधर से अगर हम देखें तो आप इधर ये चीज देखेंगे कि अपसाइड से अब जो इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 9 रुपए 40 से लेकर 9 रुपए 30 पैसे, 20 पैसे का है। ये एक एरिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जीटेक के लिए प्ले करेगा। चाहे तो इधर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुराद इससे ये कि आपने थोड़ा बाय कर लिया, स्टॉप लॉस 9 रुपए 20 पैसे के नीचे लगा लीजिए, टारगेट ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 30 पैसे भी आपको इसमें मिल जाए तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ टारगेट है। 9 रुपए का शेयर है तो 30 पैसे भी आप समझ लीजिए 4-5% बन जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए 9 रुपए 20 पैसे के आसपास अच्छा है, उधर ये नीचे अपना स्टॉप लॉस आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। नोमानुल्लाह हमजा भाई, काइंडली एनालाइज टीपीएलपी फंडामेंटली एंड टेक्निकली। देखिए फंडामेंटली तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कोशिश करूंगा कि आप सीरीज लेकर आऊं। जी देखिए अभी मैं फिलहाल सिर्फ टेक्निकली कर रहा हूँ, फंडामेंटली के लिए तो मतलब कि आप इसके कंपनी के रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कंपनी के क्या कहते हैं ट्रांसमिशन रिपोर्ट जो आती है वो पढ़े, और इसके अंदर इसके फ्यूचर्स के बारे में भी आ जाएगा। बहरहाल अभी हम चलते हैं टीपीएलपी को हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे। तो देखिए टीपीएलपी ने भी मार्केट के साथ एक तेजी की थी, वो किधर से की थी, इसने 14 रुपए 76 पैसे से इसने कितनी तेजी की, 20 रुपए तक के अराउंड, जो कि अगर हम देखें तो अराउंड बनता है 35%। तो इसने 35% की एक तेजी की, जो कि देखें तो विद इन अ वीक इसने की, विद इन अ वीक और टू इसने एक अच्छी तेजी की। उसके अगेंस्ट सेम बात है, इसने कोई एक जाहिर सी बात है एक डाउनफॉल नहीं लिया था, तो अब ये उसके अगेंस्ट जो इसने एक तेजी की है 35% की, उसके अगेंस्ट अब ये एक प्रॉफिट टेकिंग के साइकिल में आया हुआ है। तो देखिए अगर हम तो आज ऐसे तकरीबन अपने वही 38% के गोल्डन रेशो से बाउंस बैक हुआ, जो कि 17 रुपए 93 पैसे बनता है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर गुंजाइश होगी 17 रुपए 32 पैसे से लेकर 16 रुपए 71 पैसे तक। ठीक है, क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है अगर हम 15 मिनट में देखें तो ये भी अब ओवरसोल्ड पोजीशन पे अंदर आ चुका है, तो इसमें भी एक रिकवरी का फेज बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, थोड़ा नीचे मिल जाए 17.5 या 16 रुपए, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मैं रिकमेंड करूंगा, उसके अलावा नहीं। क्योंकि देखिए अब हम ये नहीं कह सकते ये अप ट्रेंड में, इसका ट्रेंड ही अप ट्रेंड है, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसमें एक रिकवरी जरूर ले पाएंगे। तो 17 रुपए 93 पैसे, अल्लाह ना करे अगर ये ब्रेक कर दे, 17 रुपए 32 पैसे से लेकर 16 रुपए 71 पैसे का है वो लेवल बनता है, तो फिर इधर एक एक्यूमुलेशन बनेगा, वरना 17 रुपए 93 पैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ओवरऑल 15 मिनट में ये भी हाईली ओवरसोल्ड है, ये भी कभी भी एक आपको एक
रिकवरी के फेज में आते हुए दिखाई दे सकता है। ऑल तो हमने देखा कि आखिरी में से 30 पैसे तो बहरहाल रिकवर कर ही लिया अपने बंद होते होते। तो बाय ऑन डिप बिल्कुल देखा जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं हम। तो वो दूसरा है, मौजम नकवी साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव एनालिसिस, प्लीज इन्फॉर्म मी मोर अबाउट सिस्टम्स पाकिस्तान एंड पेल। देखिए, अगर हम सिस्टम्स की बात किए, सिस्टम्स चल जा, तो देखिए सिस्टम्स का भी मैंने इधर वो खोला हुआ है। अगर हम इसके आवरली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो सिस्टम्स की आप मूव देखिए काफी हद तक इंडेक्स जैसी है। इंडेक्स, अब हम थोड़ा इंडेक्स को और इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इधर आ जाऊं तो इधर आप देखिए, तो जब इंडेक्स ने गेन किया अपने लो साइड से तो इसने भी गेन किया, फिर फ्राइडे को इसने भी एक अपना बिल्कुल हाई लगाया इंडेक्स के साथ, फिर इंडेक्स ने डाउनफॉल लिया फ्राइडे को बंद होते होते, फिर इंडेक्स ने एक रिकवरी की। अब इंडेक्स ने क्या किया कि अपने इस लो, जो कि अगर हम इस सिस्टम्स में देखें तो 327 का लेवल बनता है, उसको ब्रेक कर दिया इंडेक्स ने और समझ लीजिए 324 तक आ गया। अभी तक जो सिस्टम्स है उसने इस मूव को कंप्लीट नहीं किया। इस साइकिल है, जो ये साइकिल है, उस साइकिल को कंप्लीट नहीं किया। अगर हम इसका फिबोनाची लगा ले तो लो साइड से जो इसने तकरीबन 280 रुपए से गेन किया था 340 तक, तो उसके अगेंस्ट इसमें भी एक साइड से बाद एक रिकवरी नहीं आई है, एक डाउनफॉल नहीं आई। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 322 रुपये। ठीक है, 322 रुपये पे पहला एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा, फिर 315 पे आएगा और जो फाइनल लेवल होगा वो 307 का होगा। ये फिलहाल इसके लिए लेवल्स हैं। इसके लिए भी जो अभी तक इसमें न्यू तेजी जो शॉर्ट टर्म मूव है वो आपको 340 के ऊपर मिलेगी, जहां आपको थोड़ी सस्टेनेबल मूव 350 के ऊपर मिलेगी। पहला जो सपोर्ट लेवल है 326 से लेकर 322 का एक बहुत अच्छा इसके लिए फिलहाल के लिए एक सपोर्ट एरिया रहेगा। जहां डेली टाइम फ्रेम में अगर हम सिस्टम्स को देख लें तो यही हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि सिस्टम 340 का लेवल है, इसके डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा हैम्पर कर रहा है। नो डाउट इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है 340 के ऊपर या 345 के ऊपर, तो हम इस पे एक मूव देख सकते हैं। 360 तक भी देख सकते हैं, 355 360 हम इसमें एक टारगेट्स ले सकते हैं। लेकिन अभी एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इस 345 का बैरियर है, इसे वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है न्यू रैली के लिए। अब अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन को एनालाइज करें, PAEL, तो पाक इलेक्ट्रॉन का भी यही तकरीबन तकरीबन अब जो ये स्क्रिप्ट्स है वो जाहिर सी बात है इंडेक्स के साथ मूव करते हैं। अब आप देखिए तो इंडेक्स ने जैसे अपने इस लो को ब्रेक कर दिया है, जो कि ये इधर हम इस केस में देखें साढ़े 16 रुपए, अगर हम इसे इंडेक्स से रिलेट करें तो इससे वो लेवल ब्रेक कर दिया है, लेकिन पेल ने अभी तक नहीं किया। अगर हम इसमें फिबोनाची लगाए बिल्कुल लो साइड से तो इसका जो ये लेवल बनेगा वो यही है, एग्जैक्ट 16 रुपये 56 पैसे का। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो ये वही बात है 16 रुपये 10 पैसे, 16 रुपये के भी नीचे ये आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिधर पे उधर हम एक अच्छी एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ही करनी है, क्योंकि इंडेक्स में अभी बहुत अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं और ये भी अभी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, एक अच्छी सपोर्ट लेवल पे भी मौजूद है। तो अगर मान लीजिए ये 16 रुपये अभी 65 पैसे है ना, 16 रुपये 80 पैसे ब्रेक कर जाए तो फिर इंट्राडे के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं और आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 16 रुपये 55 पैसे होगा। तो इंट्राडे सेटअप बता दिया आप लोगों के लिए। ओवरऑल मैं तो अभी नहीं समझता बाइंग एज सच करनी चाहिए ट्रेडिंग के। अभी तो मैं फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, खासकर अभी हम IMF के प्रोग्राम में एक बार दाखिल हो जाए तो थोड़ी बेहतरी आएगी। बजट आना है, प्री बजट स्टेटमेंट्स आने हैं, तो सब अभी हमारी इकोनॉमी को डायरेक्शन दिखाएगी। तो बेहतर है कि जब तक बिल्कुल कम लिक्विड के साथ ट्रेड किया जाए। दूसरे कमेंट में एहसन हक ने कहा वेल डन, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उस्मा खुर्शीद ने कहा थैंक्स फॉर नॉलेज ऑफ PSX, थैंक यू वेरी मच उस्मा खुर्शीद। सलमान अली ने कहा टुमारो एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट अनाउंस, सिल्क बैंक लुक्स बिलिश। सिल्क बैंक, चलो हम सिल्क बैंक को एनालाइज करते हैं। तो ये
तो देखिए मेरे सामने इधर सिल्क बैंक का चार्ट है। कल इसमें खास कर हमने देखा बहुत अच्छे एक वॉल्यूम्स लगे थे 71 मिलियन के। कल इससे 17% का गेन क्या था। अब देखिए ये सिल्क बैंक आ चुका है अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे। ये एक बनती है 1 रुपये 60 पैसे की, जिधर से ये आज भी रिजेक्ट, कल भी रिजेक्ट होता हुआ एक इस लेवल से नजर आ रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप एक तेजी देख सकते हैं, वरना इसके अंदर भी अब हमें एक प्रॉफिट टेकिंग की साइकिल देख पाएंगे। प्रॉफिट टेकिंग की साइकिल इसके अंदर अगर हम फिबोनाची लगाए, इसमें खास कर न्यूज चल रही है एक्वायर की 51% की, तो उसकी वजह से इसमें एक बुलिश मूव आ रहा था। बहरहाल अगर आप देखें तो 1 रुपये तकरीबन 50 पैसे 1.48 समझ लीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर फिर 1.44 से लेकर 1.39 की जगह बनेगी। जाहिर सी बात है छोटा शेयर है तो इसमें कोई 2-4 पैसे की मूव भी इसमें काफ़ी परसेंटेज बन जाता है। बहरहाल अभी मैं इसमें कोई रिकमेंड नहीं करता ट्रेडिंग सिल्क बैंक के अंदर खासकर। देखिए अब हम आ जाते हैं यूनिटी के ऊपर। यूनिटी ने जैसे कि मूव दिखाई थी, कल हमें दिखाई थी पे हाई साइड से इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आई थी। अब थोड़ा हम इसमें कुछ सिनेरियो समझते हैं। यूनिटी ने एक मूव किधर से दिखाई, 21 रुपए से इसने दिखाई 24 रुपए। बहुत बड़ी मूव नहीं थी, ये वही 10-15% की मूव दिखाई। उसके अगेंस्ट इसने करेक्शन भी लिया और उसके अगेंस्ट इसने फिर कल ही एक रिकवरी भी कंप्लीट कर ली। अब जो इसके लेवल जाएंगे, देखिए यूनिटी के लिए अब थोड़ा जो स्पेशल है कि अब यूनिटी आ चुका है 22 रुपए 30 पैसे। ये लेवल एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये आज का लो ब्रेक करता है तो मैं तो इसमें एक बड़ी नेगेटिविटी देखता हूँ। मैं तो इसमें ट्रेडिंग करना, मैं तो इसमें बाइंग तो एटलीस्ट रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल्दो इसके बाद एक सपोर्ट आना है जो कि 21 रुपये 70 पैसे होगा और फिर 21 रुपये भी एक पूरा राउंड फिगर होगा। लेकिन अब मैं इसमें फिर एक रिकमेंड नहीं करता ट्रेड। तो अगर ये 20 रुपये 30 पैसे, अगर ये आज का लो ब्रेक कर जाए 22 रुपये 19 पैसे, तो इसमें एक नेगेटिविटी बरकरार रह सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये भी इसमें थोड़ी मजीद गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। तो यूनिटी में अभी मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने हाई साइड का लिया हुआ, जाहिर सी बात है वो बेचेंगे, तो बेचने का तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अब न्यू एंट्रीज के लिए हाँ, या तो अब हमें वेट करना चाहिए 21 रुपये के नीचे, 21 रुपये के नीचे या 21 रुपये का ये लेवल है, उधर ही हम लोग को देखनी चाहिए न्यू एंट्रीज। उससे पहले मैं इसमें न्यू एंट्री नहीं देखता, ठीक है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।